भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल आंदोलनों या रणनीतियों का सिलसिला नहीं था, बल्कि यह उन विचारधाराओं, भावनाओं और नेतृत्व की टकराहट व समन्वय की भी कहानी थी, जिन्होंने एक साझा लक्ष्य के लिए काम किया और यह मकसद था सिर्फ आज़ादी। इसी संघर्ष में दो महानायक थे, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे, जबकि नेताजी सशस्त्र क्रांति के समर्थक, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो से जो संदेश दिया वह इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और कहा, हमारे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के इस युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उस समय गांधी जी अंग्रेजों की कैद में थे। कस्तूरबा गांधी का देहांत हो चुका था और उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। नेताजी का यह संदेश भावनात्मक भी था और राजनीतिक एकता का प्रतीक भी। यह संबोधन बाद में हग टोए का किताब सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर और रुद्रांशु मुखर्जी की महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस ए क्लास ऑफ आइडियोलॉजीज में दस्तावेज के रूप में दर्ज हुआ। फिर 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हुई तो नेहरू जी ने रेडियो पर कहा, राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे, और पूरा देश गम में डूब गया। हालांकि गांधी और नेताजी के वैचारिक मतभेद जगजाहिर थे, मगर वह उनको हमेशा सम्मान देते थे। 1939 में नेताजी ने गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया था। इसके बाद वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और नेताजी को पद छोड़ना पड़ा। लेकिन वर्षों बाद जब नेताजी ने विदेशी भूमि से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया तो यह स्पष्ट हो गया कि उनके लिए देश का सम्मान व्यक्तित्व मतभेदों से कहीं ऊपर था। नेताजी और गांधी दो ध्रुव, दो राहें, लेकिन एक ही सपना, स्वतंत्र भारत। और 6 जुलाई 1944 की गूंज आज भी हमें सिखाती है कि मतभेदों के बावजूद राष्ट्र के लिए सम्मान और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर दिन एक हीरो को जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।